सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आप सबका भला करे और एक ओरिएंटेशन के साथ, सोच के साथ, एक ज्ञान के साथ, समझदारी की और जो व्यवहार में आए कि सबसे ऊपर विश्वास, समझदारी भरा, तर्क शक्ति से भरा हुआ विश्वास जो असाधारण है, कि जो है विश्वास कि जिसका कोई लेना देना नहीं है साधारण विश्वास से। साधारण विश्वास वह है कि आप बोते हो चावल, आप चावल काटते हो, उसका कोई, उसके लिए कोई असाधारण विश्वास की कोई धरती नहीं है, कोई शारीरिक फिजिकल नहीं है, सब कुछ असाधारण विश्वास, असाधारण आध्यात्मिक है। यहाँ आध्यात्मिक कि उनके लिए कि जो विश्वास करते हैं, कि उदाहरण के शब्द उस साथ की जो परमेश्वर के शब्दों पर विश्वास करता है, जो व्यक्ति परमेश्वर के शब्दों पर विश्वास करते हैं, वो डूबते हैं, वो अपने आप को गिराते हैं, अपनी पूरी ताकत के साथ उनके शब्दों में जाते हैं, कि वो अभ्यास करते हैं इन शब्दों का। जब वो विश्वास करते हैं, जो विश्वास नहीं करते वो लगभग करते हैं, मगर जब वो विश्वास करते हैं तो दूसरी चीजें करते हैं। तो तब है कि प्रवेश करता है विश्वास असाधारण, कि सब के पास जो नहीं है, जिसका सब अभ्यास नहीं करते। ये है वास्तविकता। बहुत सारे बोलते हैं मैं परमेश्वर में विश्वास करता हूं, मगर यदि उसका हिस्से का अभ्यास करते हैं जिसमें उनकी दिलचस्पी होती है, यह विश्वास असाधारण नहीं है। असाधारण विश्वास वो है कि आप डूबते हो परमेश्वर के शब्दों में, उस पर रखते हो अपनी जिंदगी स्थापित करते हो परमेश्वर के शब्दों के अनुसार। और यही है विश्वास असाधारण, कि जिसका कोई भावनाओं से लेना देना नहीं है। असाधारण विश्वास महसूस नहीं करता उसकी भावनाएं नहीं हैं। असाधारण विश्वास उसका ओबा नहीं है, मी नहीं है। असाधारण विश्वास वह है कि कुछ आप कार्य करो, अभ्यास करो, निश्चय करो परमेश्वर के शब्दों में। तो उदाहरण के तौर पर इसीलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं बिशप मैं चाहता हूं पवित्र आत्मा को प्राप्त करना इतना, मगर मैं नहीं प्राप्त कर पाता। मैंने ये किया, मैंने वो किया, और दूसरी चीज की, मैंने प्रार्थना रात में उठकर की इत्यादि। तो मैंने बहुत सारे मेरे पूरी की आध्यात्मिक तौर पर अपने काम, मगर मैंने नहीं देखा पवित्र आत्मा के साथ बपतिस्मा। अभी तक पवित्र आत्मा के साथ मेरा बपतिस्मा नहीं हुआ अभी, क्योंकि आपने नहीं दिया, आपने अपने समर्पण नहीं किया 100%, आपने परमेश्वर के शब्दों में अपने आप को नहीं डुबाया। यही है समस्या। कई बार मैं यहाँ पर बोलता रहता हूँ कि क्योंकि हम चाहते हैं लोगों को पवित्र आत्मा के साथ बपतिस्मा होते हुए, हम चाहते हैं कि उदास होते हैं, निराश, कि हम अंदर से कि बोलते हुए इस प्रकार फ्रस्ट्रेट होते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं, सिखाते हैं, ओरिएंटेट करते हैं कि जो परमेश्वर हमें देते हैं हम आपको देते हैं, मगर सब प्राप्त नहीं करते। कुछ ही लोग प्राप्त करते हैं, कुछ ही लोग जल्दी से उस आत्मा को ग्रहण करते हैं और भरे होते हैं पवित्र आत्मा के साथ। बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं, आज कल बपतिस्मा वो प्राप्त कर लेते हैं। क्यों? और यहाँ दूसरे जो बहुत सालों से चर्च में हैं, इन चर्चों के अंदर, और जारी रहते हैं शर्मनाक जिंदगी के साथ, बंधी हुई जिंदगी के साथ, कैद की। और परमेश्वर बोलते हैं, उन्होंने कहा है कि तुम तब फिरकर अंतर देखोगे धर्मी और दुष्ट के बीच में, कि एक अंतर है दुष्ट और धर्मी में, जो
कपटी हैं उनके बीच में, कि एक अंतर होगा कि जो मेरी सेवा करते हैं और जो नहीं करते, आप ये अंतर देखोगे और होने की जरूरत है। तो एक व्यक्ति जो प्राप्त करता है पवित्र आत्मा को, कि जो है अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह, जो सबसे अच्छा आशीष जो एक व्यक्ति ग्रहण कर सकता है अपनी जिंदगी में, क्योंकि वो डूबते हैं, वो अपना समर्पण करते हैं, उनके पास ये नहीं है कि बी प्लान बी नहीं है, वो केवल बरकरार रखते हैं अपने आप को उसी प्रकार पवित्र आत्मा के पानी में, कि उस पवित्र आत्मा के समंदर में। तब जी हाँ, एक व्यक्ति जो बहुत सारे ऐसे चर्च में होते हैं, वो बोलते हैं कि मेरे पास मैंने ये किया, मैंने वो किया, इत्यादि इत्यादि, मगर क्योंकि वो प्रार्थना करते हैं, वो उपवास करते हैं, वो चर्च में जाते हैं, वो वफादार होते हैं अपने दशमांश में, अपनी भेंटों में, मगर वो वेश्यावृत्ति में रहते हैं, वो व्यभिचार करते हैं, वो फोर्निकेशन में होते हैं, वो जीते हैं अशुद्धता में, मूर्ति पूजा में भी वो जीते हैं, वो उनके पास है अपने जिंदगी व्यक्तिगत भी, वो बोलते हुए इस प्रकार एक डबल जिंदगी, दोगुली जब वो होते हैं विश्वासियों के बीच में, तो पूरी तरह से विश्वासी होते हैं, वो जिंदगी जीते हैं बहुत बढ़िया, एक तरह से सुनिश्चित एक जिंदगी अलग। और जब जब होते हैं अविश्वासियों के बीच में, वो लगता है कि विश्वास होने, मगर वो लगभग होते हैं कि उनका एक दोगुली पर्सनैलिटी उनकी होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि वो बाइपोलर होते हैं। हाँ, वो बाइपोलर आध्यात्मिक तौर पर बोलते हुए, क्योंकि समय है वो अच्छे होते हैं, आध्यात्मिक तौर पर वो बुरे भी होते हैं। क्योंकि समर्पण नहीं किया कोई लाभ नहीं है कि आप प्रार्थना 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 करें, क्योंकि क्यों लाभ। मैं उदाहरण के तौर पर मैं प्रार्थना करूं, मैं परमेश्वर से पुकार करूं, परमेश्वर के शब्दों को मैं प्रीच करूं और जीऊं एक व्यभिचार, या मैं व्यभिचारी हूं, या मैं जीऊं उदाहरण के तौर पर गलत प्रकार के शारीरिक संबंध बनाते हुए, शारीरिक संबंध की उनके जो शादी के बाहर जो संबंध बनाते हैं, या मैं अपनी लपट में जीऊं, या मैं उदाहरण के तौर पर जादू टोना करूं, तो नहीं होगा। सहमति नहीं होती एक जिंदगी की जुड़ी हुई संसार से और परमेश्वर के साथ से भी नहीं। तो सब कुछ जो मैं करता हूं वो होगा कि वो होना चाहिए कि जो जुड़ा होना चाहिए, वो सब कुछ पूरी तरह से अगर मैं करूंगा तो व्यर्थ होगा। मैं खुद को धोखा दे रहा हूं कि ऐसे है, निराशाजनक तौर पर बहुत सारे लोग इसी प्रकार जी रहे हैं। और जब मैं इस प्रकार बोलता हूं, मैं जानता हूं कि बहुत जो विश्वासी की जो बोलते हैं, विश्वास करते हैं प्रभु यीशु में, और वो इस प्रकार निराश होते हैं वो। और मैं बहुत ही मैं चिंता नहीं करता, आपको अच्छा लगता है नहीं लगता, अच्छा है, आप देखना चाहते हो नहीं देखना चाहते, आप ऑफ करना चाहते हो नहीं देखना चाहते हो, तो मैं अपने हिस्से का कार्य कर रहा हूं, मैं बीज बो रहा हूं। जो अच्छी धरती होंगे, जो स्वीकार करेंगे बीज को, इस प्रकार का व्यक्ति वो फल देगा। कि नहीं स्वीकार करते, धीरज रखे प्रभु यीशु ने अपनी जिंदगी दी, और देखिए कितने सारे लोग वास्तव में कि उनके अंदर है। देखिए कैलकुलेशन करके आप फ्रस्ट्रेट रहोगे आप भी, मगर तथ्य ये है, परमेश्वर ने वादा किया है एक जिंदगी का एक अंतर भरी, आप जानते हो ये है समझदारी भरा विश्वास, कि आप यहां पर हैं। एक समझदार विश्वास वो लाभ लेकर आता है, वो सकारात्मक तौर पर एक वास्तविक तौर पर एक अंतर लेकर आता है उनके बीच में, जो वास्तव में जीते हैं इस विश्वास में समझदारी भरे, और वो जो नहीं जीते, जो धोखेबाज हैं, जो जीते हैं विश्वास में कि बाइबल जो सिखाती है, ओरिएंटेट करती है, ये उन्हें होने की जिंदगी अलग उनकी होने की जरूरत है। क्यों उनकी नहीं है अभी तक विश्व? क्योंकि ये नहीं कि आप योग्य नहीं हो, नहीं, यहां तक कि आप कुछ चीजें सही करते होंगे, आप प्रार्थना करते हो, बाइबल पढ़ते हो, मगर यदि आप नहीं है वो व्यक्ति
कि जो अपना समर्पण करते हैं शरीर आत्मा प्राणों से, आप डूबते हो उसमें कि जो आप बोलते हो कि विश्वास करते हो, तब मुश्किल है। आप परमेश्वर को टकार रहे होते हो और वो कुछ नहीं करेंगे, तो तब ये नहीं होगा। आप रहते हो, आप परमेश्वर की सेवा करना चाहते हो अपने आधार पर, आप अपनी इच्छा के अनुसार बाइबल का पालन करना करते चाहते हो। रुकिए कि हाँ बिशप, मगर मेरे पास भी जीने का अधिकार है। मेरे पास अधिकार है कि अपने खुद का, कि मेरे पास जिंदगी जीने का अधिकार है। कोई नहीं बोल रहा, परमेश्वर देना चाहते हैं जिंदगी बहुतायत की, मगर ये बहुतायत की जिंदगी जिसका उन्होंने वादा किया है उसकी कीमत है, उसकी वैल्यू है। आपको छोड़ने की जरूरत है कि जिसके लिए प्रभु यीशु आए, कि जो पवित्र आत्मा के तौर पर वो एक व्यक्ति की जिंदगी में और शरीर में उनके रहना चाहते हैं कि जो वास्तव में अपना समर्पण उनको करते हैं। क्यों प्राप्त नहीं की पवित्र आत्मा? क्योंकि आपने समर्पण नहीं किया। आप खुद में भेंट नहीं बने हो, आप नहीं बने, आप खुद में भेंट नहीं बने हो। यही इन शिक्षाएं जो हम दे रहे हैं पास्टरों को, असिस्टेंट को या ऑक्सिलरी हैं, हर एक हम में से खुद में एक विश्वास होने की जरूरत है। हर एक को भेंट होने की जरूरत है। मुझे खुद में एक भेंट होने की जरूरत है ताकि मैं एक जिंदगी अंतर भरी प्राप्त कर सकूं, एक जिंदगी उनसे कि जो नहीं है खुद में एक भेंट। तो यदि मैं बोलूं, मैं अपना ताकत लगाऊं और अच्छा और बेहतर करूं, यदि मैं सोच रहा हूं दूसरों के बारे में, मैं दूसरों के बारे में सोच रहा हूं, ना कि मेरे लिए, कि जो खुद में भेंट है वो दूसरों के बारे में सोचते हैं। वो दूसरों के बारे में और दूसरों को बचाना चाहते हैं, कि जो लोगों को लेकर जाते हैं दूसरे लोगों को, कि जिनके अंदर ये परमेश्वर की जो प्राप्त करते हैं परमेश्वर से, जब मेरे अंदर है वो परमेश्वर का, तो वो लोगों को देते हैं। तो एक व्यक्ति नहीं प्राप्त करता पवित्र आत्मा को, नहीं है अंतर भरी जिंदगी जैसे वादा किया गया है, वास्तव में इसी कारण, क्योंकि वो नहीं है खुद में एक भेंट। आप जानते हो कि प्रभु यीशु एक भेंट बने परमेश्वर की हमारे लिए 100%, तो वह कम से कम चाहते हैं कि हमसे डिमांड करते हैं, मांगते हैं कि हम भी खुद में भेंट बने उनके लिए। और इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना पैसा लें और सब कुछ वेदी पर रखते हैं, क्योंकि कोई लाभ नहीं है कि आप सब कुछ अपनी अमीरी अपनी समृद्धि वेदी पर रखें, और कोई लाभ नहीं कि आप रखें अपनी प्रॉपर्टी अपनी वेदी के ऊपर। कोई लाभ नहीं कि आप रखें सब कुछ जो आपके पास है शारीरिक तौर पर वेदी पर आप रखें। यदि आपका हृदय जारी रहता है जुड़ा हुआ संसार से, यदि आप रहते हो प्रोस्टिट्यूशन में, आप जीते हो व्यभिचार में, आप जीते हो यहाँ गंदे कामों में, आप यहाँ ईर्ष्या से, क्रोध से, विरोध से, झगड़ों में आप रहते हो, आप कि जो करते हैं यहाँ पर लिखे हैं कि यदि आप एक किस प्रकार के व्यक्ति हैं इत्यादि, कि जो ये पाप, ये आप देख सकते हैं कि आप मार नहीं सकते, आप चुरा नहीं सकते, मगर आप आप दूसरी ओर हो। समझ में आ रहा है कि जो मैं बोल रहा हूं? आप या तो आत्मा में हो या आप शरीर में हो। ये कोई कि सहमत हो आत्मा और शरीर को एक करना, या तो आप आत्मा में हो या आप शरीर में हो, कि जो है भेंट, जो खुद में भेंट है वो आत्मा में है, जो नहीं खुद में भेंट है वो शरीर में है। करते हैं कुछ चीजें जो दिखावे के तौर पर लगती है परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, मगर नहीं प्रसन्न करती, क्योंकि वो कुछ चीजें हैं कि जो संसार से जुड़ी हुई है। कि यहां पर लिखा है, प्रेरित पौलुस यहां पर सिखाता है, वह इस प्रकार बोलता है, देखिए यहां पर, क्योंकि शरीर के काम शरीर के तो प्रकट हैं, शरीर के काम तो प्रकट हैं। चाहे कि सब शरीर के काम कि ना दिखाई देते हो आपकी जिंदगी में, मगर कुछ हैं जो दिखाई देते हैं, तो
आप शरीर में हो ना भ्रमित हो शरीर के काम तो प्रकट हैं कि वो जो हैं वो बोलते हैं, अर्थात व्यभिचार, ये सब लोग जानते हैं। गंदे काम, ये गंदे काम वो है कि गलत शारीरिक संबंध शादी के बाहर। परमेश्वर ने यहां पर शादी को एक पवित्र चीज के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण धरती के ऊपर माना है। पवित्र शादी, एक जो शादी का बंधन है वो है एक इंस्ट्रक्शन परमेश्वर द्वारा बनाया गया सबसे महत्वपूर्ण इस संसार में। तो जब एक व्यक्ति जो शारीरिक संबंध शादी के बाहर बनाता है वह ये गंदा काम कर रहा है। तो व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, या जो जो वो गलत कामों में पड़ते हैं। मूर्ति पूजा एक व्यक्ति रखता है कि पवित्र संत ने कि आप कि पहले स्थान पर इनको, कि कोई भी चीज, कोई भी कि माता पिता, पैसा, कोई भी चीज, व्यक्ति, माता पिता या चीजों को आप रखते हो अपनी जिंदगी के ऊपर, वो मूर्ति पूजा है। कि वह आभूषण जो आपके पास है कि जिसके कारण आपके अंदर ईर्ष्या, किसी को आप यहां तक कि देखने भी नहीं देते, ये मूर्ति पूजा है। टोना बोलने की जरूरत नहीं है कि ये है कॉमन। बैर, झगड़े, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, जो हम बोल चुके हैं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। गलातियों अध्याय 5 वचन 16 से 21 तक। तो यहां पर लिखा है कि कोई भी ऐसा इन चीजों में से एक का अभ्यास करता है कि ये वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। बिशप, मगर उदाहरण के तौर पर मैं विश्वास में हूं, मेरा बपतिस्मा हो चुका पवित्र आत्मा के साथ, मगर मैं लालच में गिर गया, मैंने इनमें से एक चीज की कि मेरे लिए मोक्ष नहीं है स्पष्ट तौर पर है। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा है हमें प्रार्थना हमेशा करने की जरूरत है, हमें क्षमा मांगने की जरूरत है परमेश्वर से, ताकि वह हमें क्षमा कर सकें, ताकि जैसे हमने दूसरों को क्षमा किया है। तो हमें बरकरार रखने की जरूरत है अपने क्रेडिट को, अच्छे क्रेडिट को परमेश्वर के साथ, ना उसे खराब आध्यात्मिक तरीके को खराब करने की जरूरत है, ताकि हम ना खोएं परमेश्वर के राज्य को, ताकि हम ना बुझाएं पवित्र आत्मा को, कि ना ठंडे हों विश्वास में। तो आप करते हो एक व्यक्ति को कि कोई भी पाप या पापी, छोटी मोटी, मगर उनके पास है बचने का कि कैसे है कि परमेश्वर के साथ हम कर सकते हैं। यदि वो पाप करें कि वास्तव में लगातार वो क्षमा मांगे मगर दोबारा फिर करें, और क्षमा मांगे दोबारा फिर करें, और फिर क्षमा मांगे, वह है उसके लती बन जाते हैं, पाप के लती हो जाते हैं। और तब क्या होता है, उनका दिमाग दूषित होता जाता है, वो बुझता जाता है, वो गंदा होता जाता है। और जब वो उम्मीद भी नहीं करते, दूसरा तीसरा चौथा वो पाप करते हैं और विश्वास में नहीं रहते, वो सब कुछ खो देते हैं। अब वो अपने शरीर को यहाँ पूरी 100% अब और मैं नहीं जाना चाहता परमेश्वर के बारे में कि मैं अपनी जिंदगी जीना चाहता हूं। तो इसी प्रकार शुरुआत होती है। लोग शुरू करते हैं छोटे से पाप, यहाँ थोड़ा सा वहां थोड़ा सा, और रहता है कि एक रास्ता निकालते हुए कि जैसे कि कर सकते, कि एक रास्ता दिखा सके परमेश्वर के साथ, कि कोई रास्ता नहीं है, या तो आप हो या नहीं हो, या तो आप आत्मा में हो, या आप आत्मा के फल हो जो 9 है, या आप शरीर में है कि जो यहां है। बहुत सारी चीजें और आपको देखने की जरूरत है। तो
मेरी जिंदगी नहीं बदलती बिशप, मैं नहीं जानता क्यों। आप जानते हो क्यों? आप जानते हो ना। अपने खुद को झूठ मत बोलिए, अपने खुद को नहीं, आप जानते हो। आप जानते हो परमेश्वर के चीज को, मगर आप नहीं चाहते हाथ छुड़ाना उस रखैल से, उस जिंदगी से जो सही नहीं है, जो जीना चाहते हो, आप उससे हाथ नहीं छुड़ाना चाहते। मगर अब बिशप मैं चर्च में, कोई मायने नहीं रखता, मैं नहीं हूं जो जज कर रहा है, मैं यहां पर सिखा रहा हूं कि जो लिखा है। आप के पास है शरीर के काम बहुत बड़ी और बहुत ज्यादा इससे भी कहीं, क्योंकि उन्होंने कहा है, वो बोल रहा है और उसके बाद और इनके जैसे और काम हैं, कि दूसरे शब्दों में लिस्ट क्या बहुत लंबी है, कि जो इस प्रकार के काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। तो आप जो हमें देख रहे हैं कि एक जिंदगी इस प्रकार की है कि भटकी हुई जिंदगी, एक पूरी तरह से खोई हुई, भटकी हुई, असंतुलित जीते हैं दुविधाओं में। और इसी कारण आपने समर्पण नहीं किया मेरे दोस्त, आपने समर्पण नहीं किया, और इसी कारण आप इसी प्रकार जी रहे हो। तो देखिए, प्रभु यीशु ने इस प्रकार कहा है, मेरे पिता नहीं देते आत्मा, पवित्र आत्मा भाग को रखकर, कि दूसरे शब्दों में जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से बपतिस्मा ग्रहण करता है तो पूर्णता ग्रहण करता है परमेश्वर की अपने अंदर। कि दूसरे शब्दों में परमेश्वर पवित्र आत्मा माप कर नहीं देते 10%, 20%, 50% या 99%, नहीं, ये 100% है, ये सब कुछ है। परमेश्वर नहीं दिया, उन्होंने अपने पुत्र को नाप कर उन्हें सब कुछ दिया कि कैसे वो आपकी जिंदगी को चाहेंगे। आपको क्या लगता है, आप चाहते हो पवित्र आत्मा से भरना, आप चाहते हो वास्तव में बपतिस्मा पवित्र आत्मा के साथ, आप जो चाहते हो एक जिंदगी अंतर से भरी हुई परमेश्वर के साथ, तो आपको 100% सौंपने की जरूरत है। कि कोई लाभ नहीं कि आप बोले कि आप वेदी के ऊपर एक ढेर रखें पैसे का, मगर आपकी जिंदगी जुड़ी हुई हो एक रखैल के साथ, कि आपकी जिंदगी जुड़ी हुई हो गलत जिंदगी के साथ, आप जुड़े हो गलत पापों की जिंदगी भरी हुई, तो कोई रास्ता नहीं है कि आप जिए पाप में और ग्रहण करो पवित्र आत्मा। कोई रास्ता नहीं है, असंभव है। और इसी कारण कि बहुत सारे लोग जो दूर हो जाते हैं, बहुत सारे पास्टर चर्च से बाहर हो जाते हैं, बहुत सारे असिस्टेंट, बहुत सारे बिशप, बहुत सारी पत्नियां जो त्याग देती हैं विश्वास को। क्यों? क्योंकि हमेशा वो जीना चाहते हैं, सहमत होना चाहते हैं शरीर की जिंदगी के अंदर, मगर पवित्र आत्मा में भी तो नहीं होगा, असंभव है, यह असंभव है। या तो आप हो या नहीं हो। प्रभु यीशु ने कहा है पूरी स्पष्टता के साथ कि आपके शब्द हाँ हो या ना हो, क्योंकि जब उन्होंने कहा कि आपके शब्द इस प्रकार हाँ हो ना हो, कि दूसरे शब्द में आपका व्यवहार, आपका सही हो, आपका चरित्र, आपका हाँ हो ना हो, आपको है जो निर्णय लेना है। कोई भी उस आपके ऊपर नहीं रह सकता। या तो आप जो लाइन पर हैं वो शैतान के हैं, जो अगर वो चाहते हैं कि आप दूसरी ओर हों, तो आप जो मेरे दोस्त, आपको अपनी जिंदगी में निर्णय लेने की जरूरत है। कोई लाभ नहीं कि आप निवेश करें अपनी जिंदगी का, अपने एजुकेशन में, आपकी शादी में, आपके परिवार में, और सब कुछ निवेश करें, सब कुछ, कि आपके पास एक क्वालिटी की जिंदगी हो, नहीं होगा। और जब तक पवित्र आत्मा नहीं होगा, आप जिएंगे एक जिंदगी भटकी हुई, छोटी एक जिंदगी की, मैं बोलता हूं एक छोटी, ये है वास्तविकता। क्योंकि आप नहीं निर्णय लेते समर्पण का, कि आप जो हो, आपके जो पास है, जो आप होना चाहते हो, आप जो होना चाहते हो, ये सब कुछ है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें कम या लगभग नहीं दिया, या तो है या नहीं है।
तो जब आप एक व्यक्ति को देखते हो परमेश्वर के खुश खुश वास्तव में अपने परिवार के साथ खुश, आपकी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ, उनके घर खुश होता है, उनका घर एक स्वर्ग का टुकड़ा होता है घर के अंदर। ये इस प्रकार के व्यक्ति जो इस प्रकार जी रहे होते हैं, वो अपने हाथ नहीं छुड़ाते, वो नहीं रहते कि उनके पास हर चीज कुछ नहीं रखते, वो अपनी पूरी जिंदगी उसके हाथ में रखते हैं परमेश्वर को, प्राइस, वो कीमत चुकाते हैं उसकी। और प्रभु यीशु ने पूरी स्पष्टता के साथ कहा है, प्रभु यीशु ने इस प्रकार कहा है, ध्यान दें, ये बहुत ही मजबूत है कि जो कंफर्म करेगा ये कि जो प्रेरित पौलुस हमें यहां पर सिखाता है, उसने इस प्रकार कहा है, सच सच मैं तुमसे कहता हूं, यदि गेहूं का दाना भूमि में पड़कर, यदि गेहूं का दाना भूमि में पड़कर नहीं मरता, वो अकेला रहता है, मगर यदि मरता है वो बहुत फल देता है। ये है एक, बोलते हुए इस प्रकार, एक डेफिनेशन परफेक्ट, पूरी तरह से शुद्ध, कि कैसे है संबंध मनुष्य का परमेश्वर के साथ, या तो आप शरीर में हो या आप आत्मा में हो। यदि आप नहीं मरते संसार के लिए, नहीं मरते शरीर के लिए, तो आप अकेले रहते हो। और इसीलिए बहुत सारे लोग हैं कि जो अकेले हैं, त्यागे हुए हैं, जीते हैं कि जिंदगी निराशाजनक, कुछ भी नहीं है, यहां तक कि एक व्यक्ति भी कि उन्हें प्रेम करे। और यह हम बहुत सारे यहां पर देखते हैं, यूरोप में, यहां पूर्व यूरोप में, इस संसार से बाहर, इस संसार में बाहर बहुत जीते हैं अकेले, त्यागे हुए। क्यों? क्योंकि वो नहीं मरते संसार के लिए, वो बरकरार रहते हैं, जीवित, वो जी रहे हैं इस प्रकार, मगर अकेले। मगर जब एक व्यक्ति समर्पित करता है अपनी जिंदगी को वेदी पर, जब वो सब कुछ अपनी जिंदगी में वेदी पर रखता है, वो परिवर्तित होते हैं खुद एक भेंट में, वो खुद एक भेंट होते हैं। तो वेदी उन्हें गले से लगाती है, तो परमेश्वर की आत्मा उन्हें गले से लगाती है, ग्रहण करती है और उन्हें पवित्र करती है और सामर्थ्य देती है इस जिंदगी में और बढ़ाती है। और ये मेरे साथ हुआ, और ये मेरे साथ हुआ 57 साल पहले। जानते हो क्यों? क्योंकि मैंने हाथ छुड़ाया 100% अपनी जिंदगी से, मैंने समर्पित किया मेरी जिंदगी को। न कि ऐसे हुआ कि इतना आसानी से, यहां तक कि 18 साल तक मैं था एक पेगन, मेरा अपनी धार्मिकता थी मेरे पास। और 19 साल में मैंने जाना, मैंने परमेश्वर को, मगर वास्तव में मैंने अपनी जिंदगी को समर्पित किया 19वें साल में। तब जी हाँ, तब वो मेरे ऊपर आए, तब जी हाँ, तब मैंने पवित्र आत्मा प्राप्त की। और मैंने 1 साल से ज्यादा लिया प्रभु यीशु को समर्पण करने में। देख रहे हो, मैंने देखा खुद की आंखों से कि बहुत सारे लोग कि जो मेरे समय में वो करते थे अपने समर्पणों को, जल्दी से वो बरकरार नहीं रहते थे। मैं परमेश्वर की दया के कारण, उनके दया के कारण यहां पर बरकरार हूं। उन्होंने मुझे बरकरार रखा है, उन्होंने मुझे बरकरार रखा है, मगर मैंने समर्पण किया कि केवल मैं ही था जो मैं अपने हृदय को दे सकता था। मैं ही संसार के लिए मर सकता था, ताकि मैं, वो मेरे अंदर जी सके और कर सके जो उन्होंने किया है।
तो रहस्य मेरे दोस्त, रहस्य। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि पानी में बपतिस्मा मैं ले चुका हूं, कि नहीं, आपने बपतिस्मा नहीं लिया, क्योंकि अभी तक अगर आपने पवित्र आत्मा में नहीं प्राप्त की तो आपका बपतिस्मा अगर नहीं हुआ, क्योंकि आपने केवल नहीं मरे। पानी में बपतिस्मा का मतलब है दफनाया जाना किसी का कि जो मर चुका है। कोई भी बपतिस्मा पानी में नहीं ग्रहण कर सकता यदि वो ना मरे। मगर आप नहीं मरे जब तक आप पानी में आपने बपतिस्मा लिया। जब आपने पानी में प्रवेश किया, जब आप बपतिस्मा हुआ आपका पानी में का, आप जीवित थे और जीवित रहे, तब नहीं पवित्र आत्मा प्राप्त की। पवित्र आत्मा है कि दिया जाता है कि जो मर चुका है, दफनाया जाता है, वो दफनाया जा चुका है पानी के बपतिस्मे के द्वारा। तो जब वो पानी में बपतिस्मा ग्रहण करते हैं वास्तव में, और तब जब होता है चमत्कार होता है उनके समर्पण के द्वारा, ये मेरी जिंदगी है, मैं ये छोड़ता हूं, मैं वो अपनी जिंदगी को छोड़ देता हूं पीछे, मैं सब कुछ अपने पापों को पीछे, मैं शरीर का संसार पीछे छोड़ता हूं, मैं मरना चाहता हूं इस संसार के लिए, तब जी हाँ, और आप बपतिस्मे में दफनाए जाते हो, तब वो दफनाया जाना होता है। और जब आप खड़े होते हो पानी से, ये जीने के लिए होती है कि नई जिंदगी परमेश्वर के राज्य में, तब जी हाँ पवित्र आत्मा आपके ऊपर आते हैं। आप देखते हो, उदाहरण के तौर पर देखिए अच्छे से, प्रेरित पौलुस ने कुछ शिष्यों को ग्रहण किया मिले, और उन्होंने पूछा कि आपने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया है? पवित्र आत्मा, उन्होंने कहा बपतिस्मा, पवित्र आत्मा हम जानते नहीं कि क्या पवित्र आत्मा है भी या नहीं। प्रेरित पौलुस ने कहा अपने हाथों को उनके सिर पे ऊपर रखा और कहा ग्रहण कीजिए, क्योंकि वो दफनाया जा चुका था उनका पानी के बपतिस्मे के द्वारा, वो दफनाए जा चुके थे, वो तैयार थे ग्रहण करने के लिए पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को। तो आपने बपतिस्मा ग्रहण किया, मगर आपका बपतिस्मा केवल आप वहां पापी वहां पर उतरे, पापी के तौर पर, और पापी ही आप बाहर आ गए गिले होकर, मगर कोई लाभ नहीं। आपको मरने की जरूरत है इस संसार के लिए, अपनी सब शरीर के लिए, अपनी व्यर्थताओं के लिए, शरीर के इस संसार के लिए, शरीर के लिए आपको मरने की जरूरत है, ताकि आप दफनाए जा सको बपतिस्मे के द्वारा, और तब जी हाँ पवित्र आत्मा प्राप्त कर सको। मगर बिशप, मैं पानी में बपतिस्मा मेरा नहीं हुआ और मेरे ऊपर आया पवित्र आत्मा, धन्यवाद परमेश्वर कि यदि ये आपके साथ हुआ है, जो बपतिस्मा देता है पवित्र आत्मा के साथ वो यीशु है, मैं नहीं हूं। तो उनके अपने नियम हैं, वो जानते हैं कि उन्होंने क्यों किया है, तो धन्यवाद परमेश्वर। अब आपको बपतिस्मा ग्रहण करने की जरूरत है पानी में, आप पवित्र आत्मा के साथ आपका बपतिस्मा हुआ है, मगर अभी संसार के लिए नहीं मरे, तो आपको पानी के साथ बपतिस्मा ग्रहण करने की जरूरत है। तो मेरे दोस्त, इसी प्रकार है जो कार्य करता है परमेश्वर का राज्य। विश्वास, असाधारण समझदारी भरा विश्वास, वो बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है एक धार्मिकता से कहीं बढ़कर, एक अभ्यास से धार्मिकता के, इससे कहीं ज्यादा कि आप ढोएं एक बाइबल अपने बगल के अंदर की, या आपके सिर के ऊपर रखते हुए कि क्या है आपका टाइटल, यही तो मसीही जिंदगी जुड़ी हुई है पूरी तरह से 100% समर्पण। आपको खुद ये आपका विश्वास होने की जरूरत है, आपको खुद के अंदर ये भेंट बनने की जरूरत है। और मैं ये बोलता आया हूं पास्टरों के साथ, आपको खुद में एक भेंट होने की जरूरत है। यदि आप ये खुद में एक भेंट हो, तो परमेश्वर आपके इसका सम्मान करेंगे, आपकी भेंट का, और आपको वो समृद्ध बनाएंगे कि एक वास्तविक परमेश्वर के सेवक में वो आपको परिवर्तित करेंगे। मगर यदि आप नहीं होगे तो यहां पर दुख झेलोगे और आप निरुत्साहित होगे, क्योंकि वो दूर है रास्ते में, और बहुत सारे रास्ते में पत्थर हैं, कांटे हैं इत्यादि। तो आप जो इच्छा करते हो बपतिस्मा ग्रहण करना पवित्र आत्मा की, सोचिए इसमें, क्योंकि आपको नहीं हुआ कि इसलिए दोष चर्च का या पास्टर का नहीं, या यीशु का नहीं है, नहीं, ना कि दोष दूसरों का नहीं है, आपका खुद का ये दोष है। आप दूसरों की ओर देखते रहोगे, आप दूसरों की जिंदगी की ओर देखते रहोगे, जब आप खो रहे हो अपना, यह है वास्तविकता। तो
अपने खुद का ख्याल रखें, आकलन करें, वेरीफाई करें, देखिए, एग्जामिन कीजिए, अपने खुद का आकलन कीजिए, अपना आकलन कीजिए खुद का, ईमानदार हो खुद के, सत्य हो, सच हो अपने साथ, अपने खुद के, क्योंकि इसके विपरीत आप जारी रहोगे शरीर के संसार में और कोशिश करते रहोगे संसार आध्यात्मिक में, जो पवित्र आत्मा का संसार है, आप नहीं कर पाओगे और आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। और यही बहुतों के साथ होता है जो जो बोलते हैं कि मसीही हैं, निराशाजनक तौर पर। ठीक यहां पर रहते हैं। कल इसके बारे में और ज्यादा इस बारे में बोलेंगे ताकि आप ग्रहण कर सकें, आप आकलन कर सकें, अपने आप को तोल सकें और तब पहुंच सकें कंक्लूजन पर कि जो आपको करने की जरूरत है। परमेश्वर आपका भला करे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।